देश की राजनीति एक बार फिर नए मोड़ पर है। इस बार दाव है उपराष्ट्रपति पद का। 9 सितंबर को वोटिंग होगी, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों अपने अपने पत्ते छिपाकर चल रहे हैं। चेहरों पर चर्चा है, रणनीति बन रही है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। 9 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने कहा है कि 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव के जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले और विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182, 15 वोट अवैध माने गए थे। इस तरह धनखड़ ने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 मतों से पराजित किया था। जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने की वजह से उपराष्ट्रपति पद का पद खाली हुआ है और अब चुनाव कराया जाना जरूरी है। संख्या बल के लिहाज से एनडीए इस चुनाव में काफ़ी आगे है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मतदान करते हैं। बीजेपी के लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों में अपने अपने सहयोगी के साथ मिलकर सरकार के पास 457 से ज़्यादा सदस्य हैं। कांग्रेस के लोकसभा में 99 और राज्यसभा के 27 सदस्य हैं। इंडिया ब्लॉक और इससे जुड़ी पार्टी के दोनों सदनों में मिलाकर 300 से ज़्यादा सदस्य हैं। राज्यसभा के लिए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर एक नाम उपसभापति हरिवंश का भी चल रहा है। हरिवंश जदयू के सांसद है और उन्हें नीतीश और मोदी सरकार का विश्वसनीय सहयोगी माना जाता है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि जगदीप धनखड़ और उनसे पहले वेंकैया नायडू दोनों ही बीजेपी के बैकग्राउंड से आते थे। इसलिए हो सकता है कि बीजेपी अपने किसी नेता को इस पद पर बैठाए। सोशल मीडिया पर चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर की भी है, लेकिन इन चर्चाओं में किसी तरह का दम नहीं माना जा रहा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम इस पद के लिए चर्चा में है। मनोज सिन्हा का कार्यकाल जल्दी पूरा होने वाला है। निश्चित रूप से बीजेपी अपने उम्मीदवार का चयन करते वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की भी राय लेगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं का मानना है कि भले ही वह संख्या बल में कमजोर हो, लेकिन उसे चुनाव में एनडीए के सामने उम्मीदवार जरूर उतारने चाहिए। इंडिया गठबंधन के शामिल 10 ऐसे उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहे हैं जिनकी पिछड़े समुदायों, अल्पसंख्यकों, किसानों और आम लोगों के बीच अच्छी पहचान हो।